अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 9 के 2026 के अंदर जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं उनको देखेंगे। और ये सारे न्यूमेरिकल्स जो है ये आपके पास पेपर से निकाले गए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो अनइम्पॉर्टेंट हो। यहाँ पे सारे के सारे हम लोग जो न्यूमेरिकल करेंगे आज के लेक्चर के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस लेक्चर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आप लोगों ने पूरा लेक्चर देखना है, कोई भी न्यूमेरिकल स्किप नहीं करना है। क्योंकि देखो, अगर आप लोग पूरी बुक के न्यूमेरिकल्स करने जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो आप लोग भी यही चाहोगे कि हम शॉर्ट वे में कम चीज़ें तैयारी करें और उसी से हमारा पेपर अच्छा हो जाए। तो ये वीडियो उसी हिसाब से है कि आप लोग कम पढ़ो लेकिन अच्छा पेपर करके आ जाओ उस कम पढ़े हुए का भी। तो इसीलिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को आज करने वाले हैं। सारे आपकी बुक से भी इंक्लूडेड है और आपके पास पेपर से भी इंक्लूडेड है, लेकिन वो इंक्लूडेड हैं जिनकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है 2026 में आने की। ठीक है, तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। हमारे पास ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, बहुत कम ही न्यूमेरिकल्स हैं, तो हम उन्हीं को देखेंगे और उनकी तैयारी करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल आपके पास नीचे शेयर हो रहा होगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ C6H12O6। सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। हमें इसमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने का बोला गया है, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स लिख के इसके आगे डाल देती हूँ क्वेश्चन मार्क, ये मुझे निकालना है। उसके अलावा मुझे मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है मुझे C6H12O6 का, जो कि है 8 ग्राम। ठीक है, अब मुझे क्या करना है। सबसे पहले मुझे बोला गया है नंबर ऑफ मोल्स निकालो और मास मुझे गिवन है, तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का मुझे फॉर्मूला पता है, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। लेकिन हमें तो मोलर मास पता ही नहीं है, तो मोलर मास हमें निकालना आता है C6H12O6 का। ठीक है, C का कितना होता है ये आप लोग को पता होना चाहिए। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन 6 है, ठीक है, और एक का कितना है 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 6। फिर हाइड्रोजन के लिए प्लस, हाइड्रोजन कितने हैं 12 है और इनका एटॉमिक मास कितना है 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1। फिर प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 6 है और इसका कितना है 16, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 16। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से, तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा 180 AMU। तो सिंपल क्या करेंगे हम, बस इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास कितना है 8 ग्राम और मोलर मास दिया हुआ है हमें 180। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। क्या है हमारा 8 है और डिवाइडेड बाय 180 है, तो तकरीबन नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आ रहे हैं 0.04। और नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या होता है, मोल्स ही होता है, तो साथ में यूनिट लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आप लोगों ने, यूनिट के भी मार्क्स होते हैं पेपर के अंदर। सही है, तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाते हैं हम अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 पे। न्यूमेरिकल नंबर 2 भी आप लोग के साथ मैंने नीचे शेयर कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मिस हो गई हम लोगों से। सवाल में क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने और मैंने दूसरा पार्ट ध्यान नहीं दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है मोल्स का। क्या होता है, मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.02 10 की पावर 23। ठीक है, ये होता है मोल्स, हमें पता है। 6.02 तो एक नंबर है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट नंबर है, वो भी हमें पता है। हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का बोला गया है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या आ सकता है, आपको अगर मॉलिक्यूल्स निकालने का बोला जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, अगर आपको एटम्स निकालने का बोला जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, अगर आपको आयंस निकालने का बोला जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, अगर आपको
फॉर्मूला यूनिट निकालने का बोला जाए तो भी आप यही वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो हमें इस सवाल में क्या बोला गया है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें निकालनी थी। तो हम क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, तो मैं 6.02 को क्या करूंगी, उधर मोल से मल्टीप्लाई करवा दूंगी। तो पार्टिकल्स में हमें क्या निकालने का बोला है, हमें बोला है मॉलिक्यूल्स। तो हम पार्टिकल्स की जगह लिख देते हैं कि हमें मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। इक्वल टू मोल्स कितने हैं, कितने निकाले हमने, 0.04 मल्टीप्लाई बाय 6.02 और 10 की पावर 23। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आएगा, 0.04 मल्टीप्लाई बाय 6.02। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ रहा है 0.24 और 10 की पावर 23। अच्छा, अगर ऐसा कभी हो कि काफ़ी सारे बोर्ड्स में आप लोगों को साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया जाता, तो आप सिंपल कैलकुलेटर से एक्सपोनेंट वाली वैल्यू कैसे सॉल्व करोगे। तो आप एक्सपोनेंट को एज इट इज लिख दो और इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करवा के वो यहाँ पे लिख दो। अभी मैंने क्या किया, मैंने एक्सपोनेंट 23 एज इट इज लिख दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के जो आंसर आया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अगर ऐसा हो जाता है कि बोर्ड में कहीं अलाउ करते हैं कहीं नहीं करते, तो आप उसके लिए ये तरीका फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल पे। इससे पहले इसको रब कर लेते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे आगे का काम कर सकें। सही है। अच्छा, अब ये हमारा हो जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 2। इसकी भी मैंने आपके साथ नीचे शेयर कर दिया है। न्यूमेरिकल नंबर 2 में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का बोला गया है हमें। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का बोला गया है और प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम। हमें मास गिवन है, यहाँ पे कितना गिवन है, 9.2 ग्राम हमें मास गिवन है ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का। और साथ में एटॉमिक मास भी हमें गिवन है कैल्शियम का 40। तो हमें सिंपल यहाँ पे बोला गया है कि आप नंबर ऑफ एटम्स निकालो कैल्शियम के। तो सेम जो भी हमने पिछला वाला काम किया ना, यहाँ पे भी वही काम होगा। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, हमने एक फॉर्मूला भी देखा था। क्या लिखा था मैंने फॉर्मूला, कि नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला हमने देखा था। इसमें क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.02 10 की पावर 23। ये फॉर्मूला भी मैंने लिखा था और मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला यूनिट कुछ भी निकालने का बोला जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अब यहाँ पे हमें यही फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि हमें एटम्स निकालने का बोला गया। लेकिन एक मसला है, वो मसला क्या है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स तो पता ही नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पता ही नहीं है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एन लिखूं या नंबर ऑफ मोल्स लिखूं, एक ही बात है। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास। अभी हमने लिखा था मास इज 9.2 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास हमें बताया हुआ, कैल्शियम की बात हो रही है तो कैल्शियम का बताया हुआ जो होता है 40। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, 9.2 डिवाइडेड बाय 40। तो मोल्स आ गए हमारे पास 0.23 मोल्स। ठीक है, यूनिट भी लिख लेते हैं मोल्स। अब हमें यह बोला जा रहा है कि आप निकालो नंबर ऑफ एटम्स। तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, बस इस 6.02 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो एटम्स लिख लेती हूँ मैं पार्टिकल्स की जगह, क्योंकि मुझे पार्टिकल्स में एटम निकालना है। और नंबर ऑफ मोल्स मेरे आगे हैं 0.23 और मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 की पावर 23, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। इसको सॉल्व करते हैं, 0.23 मल्टीप्लाई बाय 6.02। तो मेरे पास एटम्स कितने आ गए कैल्शियम के, 1.38 और 10 की पावर 23। एटम्स का यूनिट एटम्स ही होता है। सही है, इसके आंसर्स को भी हम साथ साथ देखते जा रहे हैं।
हमारे पास बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अच्छा जी, अब उसके बाद आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 3 पे। मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, जगह बच रही है तो। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इसमें क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 7.4 ग्राम ऑफ CaOH2। तो यहाँ पे डेटा में लिख देते हैं। पहले डेटा में जो बातें बोली हैं पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है कि कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स मुझे निकालने का बोला गया है। और यहाँ पे मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है मास, कि ग्राम में मास होता है जो कि है 7.4 ग्राम। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे किसका मास, आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है किसका मास दिया हुआ है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगेन यही वाला ये वाला फॉर्मूला फॉलो होगा। हमें देखो पता कैसे चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। देखो जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम वगैरह, मॉलिक्यूल की बात हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अगर मास आ जाए कहीं पे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो मुझे यहाँ पे मास गिवन है तो मोल्स निकाल लूंगी मैं। सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है। मास कितना है 7.4। और मोलर मास कैसे निकलेगा, कैल्शियम का पता होना चाहिए आप लोगों को, 40 होता है, वैसे पेपर में गिवन होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का तो लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा 40 प्लस ऑक्सीजन देखो 2 लगा हुआ है ना, यानी कि ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है 74। इसका आंसर आ रहा है 74 AMU। अब इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 74। तो इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ रहे हैं 0.1 मोल्स। सही है। तो ये हो गए हमारे 3 न्यूमेरिकल्स। इसको रब कर लेते हैं हम लोग। होपफुली आप लोग को समझ आ रहे होंगे। सिंपल है, अभी तक चैप्टर नंबर 1 के चल रहे हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये 2-3 फॉर्मूलाज ही हैं जो आप लोग को याद होने चाहिए। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर लेते हैं। एटॉमिक मासेस में लिख कर रहने देती हूँ क्योंकि ये आगे काम आ सकते हैं हमारे। सही है, चलो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। डेटा बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, इसका डेटा बनाते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि द 700 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर। तो हमें सबसे पहले देखो सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है। तो मैं कह देती हूँ कि भाई मुझे वॉल्यूम गिवन है कितना 700 सेंटीमीटर क्यूब of a gas is enclosed in a container under the pressure of 650। अब देखो यहाँ पे प्रेशर गिवन है 650, तो यानी कि मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 650 और ये मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 350 सेंटीमीटर। अच्छा जी, वॉल्यूम, अच्छा अब यहाँ पे देखो हमें एक और वॉल्यूम दिया हुआ है। एक वॉल्यूम ये होगा तो मैं इसको V1 कह देती हूँ, तो दूसरा वॉल्यूम को मैं V2 कह देती हूँ। ये मुझे कितना गिवन है, ये गिवन है मुझे 350 सेंटीमीटर क्यूब। और मुझसे क्या बोला जा रहा है, व्हाट विल बी द प्रेशर देन। तो मतलब ये मेरा P1 है और मुझे P2 निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। सिंपल फॉर्मूला है जनरल गैस इक्वेशन का, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अच्छा सॉरी, जनरल गैस इक्वेशन नहीं है, यह बॉयल्स लॉ। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। मुझे क्या निकालना है, P2 निकालना है, तो मैं P2 को यहाँ रख के V2 को वहां भेज देती हूँ।
तो P2 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो V2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर है, वहां जाके डिवाइड में चला जाएगा, P1 V1 अपॉन V2 हो जाएगा। सिंपल वैल्यूज को पुट कर देते हैं। P1 कितना गिवन है हमें 650 मल्टीप्लाई बाय V1 कितना गिवन है 700 डिवाइडेड बाय V2 कितना है 350। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1300 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, जो कि बिल्कुल सही आ रहा है। सही है। अच्छा, अब इसके बाद आ रहे हैं हम अपना न्यूमेरिकल नंबर 5 पे। सही है। होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 60 ml sample of a gas is heated from 27 डिग्री सेल्सियस टू 52 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमें पहले तो दिया हुआ है V1 कितना दिया हुआ है 60 ml दिया हुआ है। उसके बाद हमें T1 दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस और T2 दिया हुआ है 52 डिग्री सेल्सियस। What will be the final volume? और हमसे बोला जा रहा है कि V2 निकालो। हमेशा एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी आप ये V1 V2 वाले न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं ना, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 या T1 T2, ये वाले न्यूमेरिकल जब भी हम करते हैं तो इस सिचुएशन में हमारे पास T1 का यूनिट और T2 का यूनिट सेम होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो T1 T2 का यूनिट सेम तो है, लेकिन सेम किस सेंस में कि ये भी केल्विन में हो और ये भी केल्विन में हो, दोनों के यूनिट केल्विन में होना चाहिए। और हम लोग 99% जगहों पे टेम्परेचर को केल्विन में ही रखते हैं। तो यहाँ पे इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? T1 के लिए 27 प्लस 273 कर देंगे, T2 के लिए 52 प्लस 273 कर देंगे। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो T1 हमारे पास आ रहा है 300 केल्विन। ठीक है। और T2 के लिए 325 केल्विन आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल अपना यहाँ पे ये हमें V2 निकालना है। सॉल्यूशन में जाते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, V1 ओवर T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। तो वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा पहले रीअरेंज कर लेते हैं। V2 निकालना है तो T2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, V1 मल्टीप्लाई बाय T2 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल्स टू V2। तो वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग अपनी। V1 की वैल्यू क्या है 60 मल्टीप्लाई बाय T2 की वैल्यू क्या है 52 डिवाइडेड बाय T1 की वैल्यू क्या है, तो सॉरी यहाँ पे मैंने केल्विन वाली नहीं पुट करी। T2 की वैल्यू है 325 और अपॉन T1 है, T1 की वैल्यू हमने निकाली थी 300 केल्विन। इसको सॉल्व करते हैं। 60 मल्टीप्लाई बाय 325 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 300। तो फाइनल आंसर हमारा है 65। और देखो यूनिट का खास ख्याल रखना है, जो यूनिट V1 का है वही यूनिट V2 का होगा। तो कितना ml। तो ये हमारे हो गए टोटल 5 न्यूमेरिकल्स और आंसर भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। इसको भी रब कर लेते हैं ताकि हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देख सकें। अच्छा, आप लोग साथ साथ इसकी तैयारी करते रहो। ठीक है। अभी देखो टाइम भी कम रह गया है। अप्रैल में बोला जा रहा है कि आप लोग के पेपर्स हैं, तो इसीलिए ज़्यादा अच्छा यही है कि आप लोग अभी से सही तरीके से तैयारी करना शुरू कर दो। फिर रमज़ान आते हैं, रमज़ानों में पढ़ा भी सही से नहीं जाता। सही है।
अच्छा, तो ये हमारे हो गए 5 न्यूमेरिकल्स। इंक थोड़ी सी कम हो रही है तो मैं थोड़ी इंक भी डाल लेती हूँ इसमें ताकि कोई डिस्ट्रक्शन ना हो लिखते वक्त। चलो आ जाते हैं हम अपने 6th न्यूमेरिकल पे। 6th न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, आ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें डेटा बना लेते हैं। डेटा में क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस है, उसका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। तो ये हमें अगेन देखो वॉल्यूम दिया हुआ है, वी लिख देती हूँ पहले मैं अभी। वी दिया हुआ है मुझे 350 सेंटीमीटर क्यूब एट 40 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर भी दिया हुआ है कितना, 40 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बोला जा रहा है कि गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड अप टू 700 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये V1 हो गया, फिर ये T1 होगा। तो V2 हमें गिवन है कितना, एक और वॉल्यूम आ गया 700 सेंटीमीटर क्यूब। तो बोला जा रहा है T2 निकालो। T2 फाइंड आउट इट्स फाइनल टेम्परेचर। तो T2 निकालना है। सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। फॉर्मूला में पता है क्या होता है, V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2 होता है। लेकिन एक मसला है, वो मसला क्या है कि ये टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगी T2 के लिए 40 प्लस 2 73। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 40 प्लस 273, तो हमारा आंसर आ रहा है 313 केल्विन। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज भी कर लेते हैं फॉर्मूले को। T2 के लिए T2 यहाँ पे डिवाइड में है। कभी भी कोई चीज निकालते हैं तो वो डिवाइड में नहीं होनी चाहिए, हमें उसको ऊपर रख के निकालना होता है। तो इसलिए उसके ऊपर ले जाने के लिए मैं इसको इक्वल टू के उधर भेजूंगी, तो ये ऊपर चला जाएगा और बाकी चीजें V1 ऊपर है, यहाँ के नीचे आ जाएगा, यहाँ ये नीचे है, वहां जाके ऊपर चला जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, T2 इक्वल्स टू, यहाँ पे V2 था, ये T1 यहाँ आ जाएगा V2 के बराबर में, T1 डिवाइडेड बाय यहाँ V1 ऊपर था तो ये नीचे आ जाएगा V1। सिंपल इधर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास, V2 की वैल्यू है 700 मल्टीप्लाई बाय T1 की वैल्यू हमने केल्विन में निकाली 313 है और V1 की वैल्यू 350 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 700 मल्टीप्लाई बाय 313 और डिवाइडेड बाय 353, तो हम आंसर हमारा आ रहा है 626 केल्विन। केल्विन में क्यों, क्योंकि पहला टेम्परेचर भी हमने केल्विन में कन्वर्ट करके रखा है। ये रहा 313, जो चीज 1 में होगी वही चीज 2 में भी आएगी। तो T1 केल्विन में था तो T2 भी केल्विन में आएगा। सही है, तो ये हमारे हो गए 6। अच्छा 7 है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कह रहा है, हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.3 m। अच्छा, तो यहाँ पे हमें मास निकालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, हमें वॉल्यूम गिवन है और मोलैरिटी दी हुई है। तो यहाँ पे डेटा बनाने से पहले यहाँ पे मास निकालना है। मास क्या, क्वेश्चन मार्क, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400, वॉल्यूम दिया हुआ है 400 सेंटीमीटर क्यूब और मोलैरिटी दी हुई है जिसको कैपिटल M से लिखते हैं 0.3। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ना मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का। लेकिन वॉल्यूम एक शर्त होती है कि ये वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे पुट नहीं कर सकते। तो इसको सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए बताती हूँ। अगर आपको डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना है तो आप मल्टीप्लाई करवा दोगे अपनी वैल्यू को 1000 से, और अगर सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में आना तो डिवाइड करवा दोगे 1000 से। सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू है तो इस 400 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000 करवाना पड़ेगा। तो करवा लेते हैं।
तो हमारा आंसर आ रहा है 0.4 और ये क्या हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब। ये तो हमने वॉल्यूम कन्वर्ट कर लिया, लेकिन मास निकालना है हमें और यहाँ पे तो रखे हुए हैं मोल्स। तो पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से मोल्स निकाल लेंगे और फिर मोल्स को यूज करके हम मास निकाल लेंगे। तो पहले यहाँ से मोल्स निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करवा देंगे मोलैरिटी से। तो मोल्स इक्वल्स टू मोलैरिटी कितनी है 0.3 और वॉल्यूम हमने कन्वर्ट करा 0.4। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आंसर आ रहा है हमारा मोल्स का, मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देती हूँ 0.12 मोल्स। अब मोल्स आ गए तो मास निकाल सकते हैं, क्योंकि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास, किसका मोलर मास, हमें यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है NaOH की, ठीक है। Na का 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 और प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 23 प्लस 16 प्लस 1, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 40। तो यहाँ पे मोलर मास को मल्टीप्लाई करवा देंगे नंबर ऑफ मोल से ताकि मास निकल जाए। तो मास के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.12, मोलर मास निकाला हमने 40। तो सॉल्व करते हैं 0.12 मल्टीप्लाई बाय 40 तो 4.8 ग्राम आ गया हमारा मास। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर सही आ रहा है। तो बिल्कुल सही आ रहा है, 4.8 ही हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसको रब कर लेते हैं हम लोग। अब हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 8। इसमें क्या बोलना है हमें, मिनरल वाटर बॉटल कंटेन्स 28 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम इन 100 सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। सबसे पहले हमें यहाँ पे मास गिवन है जो कि है 28 मिलीग्राम। उसके बाद गिवन है वॉल्यूम गिवन है जो कि है 100 सेंटीमीटर क्यूब, और ये किसका गिवन है, कैल्शियम की बात हो रही है। और हमें कंसेंट्रेशन निकालने का बोला है, ठीक है, कंसेंट्रेशन निकालने का बोला है। तो सॉल्यूशन पर आते हैं। सबसे पहले कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और हमें बोला भी क्या गया है कि आप ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में आप आंसर निकाल के दिखाओ। ये बोला गया ना, हाँ ये बोला गया ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। अब यहाँ पे मिलीग्राम है, तो मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए जो भी वैल्यू है ना 28 है, इसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो हम ग्राम में चले जाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, आंसर हमारा आ रहा है डिवाइडेड बाय 1000, तो 0.028 ग्राम हमारा आंसर आ रहा है। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, इस वॉल्यूम को भी डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा ताकि डेसीमीटर क्यूब में चले जाए। तो ये 0.1 आंसर आ जाएगा डेसीमीटर क्यूब में। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। मास कितना है 0.028 और वॉल्यूम कितना है 0.1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.028 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये आंसर आ रहा है 0.28। और इसका यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट होता है ग्राम, नीचे क्या है वॉल्यूम और डेसीमीटर क्यूब, तो ये इसका यूनिट हो जाएगा। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 9 पर आ जाते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9, 20 ग्राम of salt is dissolved in 500 centimeter cube of solution. Calculate the molarity
ऑफ दैट सॉल्यूशन। सबसे पहले तो मास गिवन है, कितना है 20 ग्राम सॉल्ट का NaCl। इसको डिजोल्व किया जा रहा है, वॉल्यूम कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द मोलैरिटी, मोलैरिटी निकालनी है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, क्या होता है मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए। सबसे पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स के लिए क्या करेंगे, मास है 20 और ये किसके मास की बात हो रही है, ये बात हो रही है NaCl के मास की बात हो रही है। NaCl का मोलर मास क्या होगा, Na का और Cl का निकालना है। Na का होता है 23, Cl का होता है 35.5। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा आंसर 58.5। तो 58.5 इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है 20 डिवाइडेड बाय 58.5। तो ये आंसर आ रहा है हमारा 0.0.342। तो मोल्स आ गए हमारे पास 0.342 मोल्स। सही है। अच्छा, अब उसके बाद मोल्स आ गए, वॉल्यूम को कन्वर्ट करना पड़ेगा। 500 को डिवाइड बाय 100 करेंगे, सॉरी 1000 करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब में। तो वो वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। मोल्स आ गए 0.342 और वॉल्यूम आ गया 0.5। इसको सॉल्व करते हैं, 0.342 डिवाइडेड बाय 0.5, तो आंसर आ रहा है 0.68। 0.68 मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब। सही है, सिंपल सा था। बस थोड़े से और रह गए, उसको करके हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। इसको रब कर लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9 कर लिया हमने, अब 10 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, डेटा है इसका। डेटा में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सिल्वर। ठीक है, सिल्वर का मास निकालना है। डिपॉजिटेड एट कैथोड व्हेन 10 एम्पियर ऑफ करंट इज पास फॉर 50 मिनट्स थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो सबसे पहले तो क्या गिवन है, हमें बोला जा रहा है कि आप कैलकुलेट द अमाउंट, यानी कि हमें वेट निकालने की बात हो रही है। ठीक है, सिल्वर का कैथोड पे जब 10 एम्पियर का करंट, यानी कि आई हमें कितना दिया हुआ है 10 एम्पियर दिया हुआ है, पास होगा फॉर 50 मिनट्स। तो टी है 50 मिनट्स। अब ये मिनट्स है, हमें मिनट से जाना है सेकंड्स के अंदर, तो 50 को मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे तो हम चले जाएंगे सेकंड्स के अंदर। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 60 होता है 3000 सेकेंड्स। और क्या बोला गया है, थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा, ये जो है ये फैराडे लॉ का सवाल है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाय M और डिवाइडेड बाय एन एफ, इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे, सॉरी I T है, यहाँ पे I से मुराद हमारा करंट है, T से मुराद हमारा टाइम हो गया। ठीक है, और M जो है ये होता है मॉलिक्यूलर मास, N जो है वो नंबर ऑफ आयंस की बात हो रही है, और F जो है वो फैराडे का चार्ज होता है। ठीक है, कितना कूलम चार्ज है। सबसे पहले I गिवन है 10 मल्टीप्लाई बाय 3000 हो गया, मल्टीप्लाई बाय
सिल्वर का, क्योंकि सिल्वर की बात हो रही है, सिल्वर का मॉलिक्यूलर मास होता है 108 डिवाइडेड बाय, सिल्वर के बारे में पता होना चाहिए ये कितना चार्ज बनाता है, +1 चार्ज बनाता है। जब भी ये चार्ज बनाएगा तो +1 चार्ज बनाएगा, तो इसलिए यहाँ पे n की जगह 1 आएगा और मल्टीप्लाई बाय जो फेरेडे का चार्ज होता है वो 96500 होता है। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला हो गया हमारा। बस इसमें क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास 96500, तो हमारे पास वेट आ रहा है 33.6 ग्राम। यहाँ पे वेट निकल कर आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा, इसका आंसर हमें 30 ग्राम आ रहा है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सही ही है। अच्छा, यहाँ पे अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या कह रहे हैं, वॉट वॉल्यूम ऑफ 0.5 m एसिड इज नीडेड टू न्यूट्रलाइज 200 ml ऑफ 4 m बेस। तो यहाँ पे सबसे पहले तो वॉल्यूम निकालने का बोला गया है। V1 दिया हुआ है कितना, ये तो निकालने का बोला है। ठीक है, V1 निकालने का बोला है, और हमें मोलैरिटी गिवन है M1, एक मोलैरिटी दी हुई है 0.5 और एक M2 दिया हुआ है जो कि है 4, इनका यूनिट होता है M, और एक और हमें वॉल्यूम गिवन है जिसको हम V2 कह लेते हैं जो कि है 200 ml। ठीक है, ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का सवाल है चैप्टर नंबर 6 से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है। इसमें आप लोग क्या करोगे, वैल्यूज को पुट कर दोगे। पहले थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं V1 के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, M1 डिवाइड में चला जाएगा, M2V2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा M1। सही है, तो बस अब सिंपल क्या करेंगे, हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। V1 इक्वल्स टू M2 है 4 मल्टीप्लाई बाय V2 है 200 डिवाइडेड बाय M1 है 0.5। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करके आंसर आ रहा है 1600 ml, जो कि बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अच्छा, बस लास्ट एमसी हमारा न्यूमेरिकल रह गया, उसको हम एक काम करते हैं, वहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये मिटाना नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है। इसमें क्या कह रहा है, हाउ डू यू प्रिपेयर 100 ml of 0.4 m MgSO4 from stock solution of 2.0 m MgSO4। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा बनाते हैं। सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन है वो लिखते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है, हाउ डू यू प्रिपेयर 100 ml, तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है। हाउ डू यू प्रिपेयर 100 ml ऑफ 0.4, तो V1 दिया हुआ है 100 ml और M1 दिया हुआ है 0.4 m फ्रॉम स्टॉक सॉल्यूशन, और हमें M2 दिया हुआ है 2.0 m, और हमसे क्या बोला जा रहा है कि आप V2 निकालो। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमने अभी देखा, सेम यही वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला है, M1V1 इक्वल्स टू M2 और V2। निकालना क्या है, V2 के लिए क्या हो जाएगा, ये M2 वहाँ डिवाइड में चला जाएगा, M1V1 डिवाइडेड बाय M2 हो गया। वैल्यूज रख देते हैं। M1 की वैल्यू क्या है 0.4 मल्टीप्लाई बाय V1 की वैल्यू है 100 डिवाइडेड बाय M2 की वैल्यू है 2.0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 2.0, तो हमारा आंसर आ रहा है
V2 के लिए 20 ml। और ये आंसर हमारा बिल्कुल सही आ रहा है हमारे आंसर से देखें तो आई होप आप लोग को ये समझ आए होंगे सारी चीज़ें। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करने लगते हैं। सारे न्यूमेरिकल्स हमने देख लिए जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 12 न्यूमेरिकल्स हैं। और आई थिंक ये बहुत इनफ है, मतलब ये बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप लोग कहो कि तो बहुत ज़्यादा हैं, वरना अगर दूसरी क्लासों में देखा जाए तो उनके तो काफ़ी सारे 30-30, 40-40 भी होते हैं। और अगर आप बुक में जाओगे तो आपकी बुक में भी इतने ही मिलेंगे अगर आप सारे करने बैठो तो पहले इनको देखो, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप और भी कर सकते हो, बुक के कर सकते हो, पास पेपर में और बहुत पुराने पुराने जो हैं जो कि अनइम्पॉर्टेंट है भले, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप उनको भी देख सकते हो। लेकिन ये सबसे पहले आप लोगों ने करने हैं। आई होप आप लोग को समझ आए होंगे। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।